Venice, which is a city of canals, it is in the news because the Venice famous canals are now drying. आपने ऐसी बहुत सारी फोटोग्राफ देखी होंगी जहाँ पर जो कैनाल्स हैं सूख चुकी हैं और उसकी जो वाटर टैक्सीज हैं या फिर गंडोला राइड्स हैं वो अब मूव नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ ड्राइंग ऑफ द कैनाल्स। एक सिटी वेनिस आप लोग जानते हैं वो फेमस है कैनाल्स के लिए। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैनाल सिस्टम इट वाज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और अब पानी नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स सिटी में प्रॉब्लम होंगे ही। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या रेपरकेशंस हैं और इसका क्या सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, और वेनिस के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है कैसा कराया गया था, इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो पूरा आइलैंड को बना हुआ है। और आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, ग्रिड का आर्टिकल है, सीबीसी का सर्च करेंगे आपको बहुत सारे आर्टिकल ऐसे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सीबीसी में है कि लो टाइड्स इन वेनिस लीव सिटी ऑफ कैनल्स नियरली ड्राई। बिफोर आई स्टार्ट देर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ये आप पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, इनमें से जो भी आपको लगता है सही है उसका कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए, और इस क्वेश्चन को मैं एंड में भी डिस्कस भी कर लूँगा। सो पहला स्टेटमेंट है कि जो वेनिस है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आया हुआ है। दूसरा है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का टैग मिल चुका है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इटली की कैपिटल है। एंड द फोर्थ इज कि जो वेटिकन सिटी है वो विच इज अ सोवरेन स्टेट वो वेनिस के अंदर है, लोकेटेड है। अगर हम इसके बात करें इंट्रोडक्शन के लिए, सो वेनिस को वेनेजिया बुलाया जाता है। इट इज़ अ मेजर सी पोर्ट इन नॉर्दर्न इटली, तो नॉर्थ इटली में एक बहुत बड़ा सी पोर्ट रह चुका है। एंड आइलैंड सिटी, इट was one of the center of maritime republic. It was the greatest seaport in late medieval Europe. तो जो medieval यूरोप रहा है, मतलब आप मान सकते हैं 10th सेंचुरी एडी के आसपास सबसे बड़ा पोर्ट रह चुका है। और इट वाज अ कल्चरल एंड कॉमर्शियल लिंक टू द एशिया, मतलब एशिया और यूरोप में अगर डायरेक्टली लिंक था तो ये वेनिस के थ्रू ही हुआ करता था। वेनिस इज यूनिक इन्वायरमेंटली, आर्किटेक्चरली एंड हिस्टोरिकली। तो इसके बारे में आपने देखा है, फोटोग्राफ भी देखी होंगी, बहुत ही अलग तरह का सिटी है। पर्सनली आई लव दिस सिटी। जब मेरा एक ड्रीम था इस सिटी को विजिट करने का, जब मैंने सिटी को विजिट किया तो आई फेल इन लव विद दिस सिटी। तो अगर हम बात करें द सिटी ऑफ वेनिस इज एन इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ द वर्ल्ड। द सिटी हाउसेज ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल एंड इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन यूरोप। तो 3 लाख लगभग इस लोग यहाँ रहते हैं और यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट टूरिज्म स्पॉट है। टुडे वेनिस इज अ टूरिस्ट सिटी। इट हैज बिकम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू इट्स आर्किटेक्चर एंड फेमस वाटरवेज। तो वाटरवेज के चक्कर में ही ये इतना फेमस हो चुका है। द सिटी इज मेड अप ऑफ 118 आइलैंड्स, तो 118 आइलैंड्स हैं, उनको बनाया गया है। 150 कैनाल्स हैं और लगभग 400 ब्रिजेस हैं। सो द ओनली वे टू ट्रैवल इज आइदर ऑन फुट और बाय द बोट। अगर आपको ट्रैवल करना है तो पैदल ट्रैवल करेंगे आप, या फिर आप बोट लेंगे। सो वेनिस ट्रूली इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट यूनिक सिटी। बहुत ही अलग सिटी है, इस तरह की सिटीज बहुत कम है देखने के लिए। सो अगर हम बात करें बनाया कैसा गया था, देखो लॉन्ग अगो द बिल्डिंग वॉज बिल्ड बाई यूजिंग लॉन्ग वुडन पाइल्स। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर, ये पूरा सिटी क्या है, क्योंकि वहाँ की जो सैंड है वो इतनी हार्ड नहीं है, तो वुडन की जो पाइल्स हैं इसको डाले गए अंदर, और इसकी लगभग हाइट 60 फीट रही है। उसके बाद एक स्लैब डाला गया, उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया गया। सो 60 फीट ड्रिवन डीप इनटू द ग्राउंड। दिस पाइल्स गो डीप डाउन इनटू द सॉइल, रीचेस पास्ट द वीक सिल्ट एंड डेड टू द पोर्शन ऑफ द ग्राउंड दैट वाज हार्ड। तो जो हार्ड जो पेरेंट बेडरॉक है वहाँ पर इसको वहाँ तक चले गए पाइल्स, उसके बाद जाकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया गया। सो दैट द हार्ड क्ले विच कुड होल्ड द वेट ऑफ द बिल्डिंग प्लेस ऑन द पाइल अबव। द मैनर इन विच द पाइल्स वाज लेड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह कंस्ट्रक्शन बनाते टाइम तो वुडन पाइल्स को रखा गया, पास पास रखा गया, जिससे कि वर प्लेस एज क्लोजली टुगेदर एज द सोइल ऑफ ग्राउंड वुड परमिट, जिससे कि एक तरह से एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाया जा सके। अगर हम बात करें आज के चैलेंजेस के अंदर, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही आता है कि ये सिंक कर रहा है, धीमे धीमे इस पर लोड बढ़ रहा है। तो लोड बढ़ने के साथ क्या क्या होगा, ये कुछ ना कुछ सेंटीमीटर ये कम होता है, मतलब नीचे सिंक कर जाता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा था, आई थिंक इट वाज रफली 6 इंचेस इन द लास्ट 100 ईयर्स, ऐसा कुछ था। ये 6 सेंटीमीटर था जहाँ पिछले 100 साल में हुआ। कंपेयर टू द 1600 ईयर्स अगो वेनिस स्टैंडर्ड सी लेवल हैज ड्रॉप 6 फीट। तो अगर हम बात करें जब बनाया गया था 1600 साल पहले से, तो लगभग 6 फीट ये नीचे जा चुका है। दूसरा एक क्लाइमेट चेंज है। हर साल यहाँ पर फ्लड्स आती हैं, इस बार ड्रॉट है तो सूखा या बाढ़ टाइप की चीज़ें आती रहती हैं।
इसके पीछे एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि 1960s में क्या किया इन लोगों ने, बिकॉज ऑफ द आइलैंड। आइलैंड में हमेशा फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम रहती है। कोई भी आइलैंड होगा वहाँ पर एक जो पोर्टेबल वाटर है उसकी प्रॉब्लम रहती है। तो इन लोगों ने क्या किया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, मतलब यहाँ पर वेल्स लगाए गए तो पानी निकाले जाने लगा। ऐसे ही 2001 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट मोसे। इसके अंदर क्या था कि ये बात की गई कि जब यहाँ पर रेगुलर फ्लड्स आती हैं, जो फ्लड्स आने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक वॉल बना देंगे, एक स्टील वॉल, स्टील की एक वॉल बना देंगे। इससे क्या होगा, पानी नहीं आ पाएगा। पर इसके भी अलग से इकोलॉजिकल ड्रॉबैक्स हैं कि अगर आप इस तरह से कर देंगे तो यू आर इंटरफेयरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन। जो लगून है वहाँ की, जो कब तक इसको आप स्टोर कर पाओगे, एक पॉइंट ये बनता है। दूसरा ये है कि जो उनकी जो डाइवर्सिटी है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कि मरीन लाइफ है उसको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अब हम जो मेन क्वेश्चन उस पर वापस आते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है कि आज आपको इस तरह की फोटोग्राफ देखने को मिलती हैं। सो एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द प्रोलॉन्ग लॉन्ग स्पेल ऑफ लो टाइड्स एंड लैक ऑफ द रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इश्यूज इन द सिटी। तो यही है कि लो टाइड्स हैं, जिससे पानी सिटी में एंटर नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर रेनफॉल भी कम हुई है, जिसकी वजह से आपको कैनल्स ड्राई अप देखने को मिल रही हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर एनालिसिस, अ हाई प्रेशर सिस्टम इज स्टक ओवर द सिटी क्रिएटिंग लो टाइड्स विच हैड लेड टू द लोअर वाटर लेवल। और मैंने एक वीडियो बनाई थी मानसून के ऊपर, तो वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लो टाइड, लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे काम करते हैं। जो भी अपने अर्थ पर प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, रीजनल विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं, जो मूव करती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। जो भी आप हवा मूव करते हैं, देखते हैं, उसके पीछे सिंपल रीजन है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड चलती हैं, इट इज़ ऑलवेज की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही विंड चलती हैं। इसके लिए आपको विंड सिस्टम देखने को मिलता है। जब हाई प्रेशर कहीं पर देखने को मिलेगा, वहां पर आपको रेनफॉल वगैरह कम देखने को मिलती है, और वहां पर हाई टाइड्स भी नहीं आती हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो लास्ट ईयर इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही थी कि लोग यहाँ पर बैठे हैं, सेंट मार्क यहाँ पर है, तो लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, इतना पानी आप देख सकते हैं। और ये फोटोग्राफ्स हैं कि जैसे यहाँ पर हैं, तो कभी फ्लड्स आते हैं, कभी ड्राई अप हो रही हैं, और इसके ऊपर जो जो ये सिटी सिंक कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि बाई 2030 ये सिटी रहने लायक नहीं बचेगा, और 2050-60 तक एक मेजर पार्ट जो है इसका वो पानी में चला जाएगा। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है कि इस सिटी को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सीमेंट के इंजेक्शन डाले जा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जैसा फाउंडेशन है, आप सीमेंट पोर कर देंगे तो अल्टीमेटली उसकी फाउंडेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इसको हम डिले कर सकते हैं। सो देखते हैं। मेरे हिसाब से सिटी को बचाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये इट इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द इटली, इट इज़ द मार्वलस एग्जाम्पल ऑफ द इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, और इट्स बिलोंग टू द ऑल ह्यूमैनिटी। मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सिटी है, इसलिए थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा भी है सिटी से लेके, और इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। सो कंसिडर फॉलोइंग द स्टेटमेंट। इसका सही जवाब क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आया था in 1987। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। इटली कैपिटल नहीं है, इटली कैपिटल रोम है, और जो वेटिकन सिटी है वो वेनिस में नहीं है, रोम में ही है। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।